एनकाउंटर्स पे अगर इस तरह का शक पैदा होता है और ख़ास तौर पे जैसे आप बता रहे हैं कि पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई और लोगों को उठा लिया गया है, तो इसकी जांच कम से कम सीआईडी से कराई जानी चाहिए। पुलिस को इतना ज़्यादा पुलिस दबाव में है इस समय कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा किए गए एनकाउंटर पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह सर हैं। सर, बहराइच में हिंसा हुई, हिंसा के जो नामजद आरोपी थे उनके 2 लोगों को पैर में गोली लगी, लेकिन परिवार का आरोप है कि उनको पहले से उठा लिया गया। जो दोनों लोग घायल हैं, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उनके परिवार की महिला ने, बहन ने कहा कि उनके परिवार वालों को तो पहले से उठा लिया गया। ये एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स हो रही है, कैसे देखते हैं ये एनकाउंटर किस तरीके से हो रहे हैं? देखिए, इनकाउंटर्स पे अगर इस तरह का शक पैदा होता है और ख़ास तौर पे जैसे आप बता रहे हैं कि पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई और लोगों को उठा लिया गया है, तो इसकी जांच कम से कम सीआईडी से कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें पुलिस की विश्वसनीयता का सवाल पैदा हो जाता है। अगर गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है तो ये अपने आप में गलत है, और अगर पकड़ के गोली मार दी गई है पैरों में तो ये भी एक जुर्म है, गंभीर जुर्म है, जो है ये हत्या के प्रयास का जुर्म बनता है। तो ऐसे मामलों में जहाँ लगातार सवाल उठ रहे हों वहाँ इसकी जांच सीआईडी से कम कराई जानी चाहिए और उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे दंगे में इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसलिए भी ज़रूरी है कि इसकी जांच और जो अभियोग हैं उनकी जांच भी सीआईडी से कराई जाए, कि इस मामले में बहुत गंभीर ये आरोप लग रहे हैं पुलिस पर। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई उसको कैसे देखते हैं? पुलिसिंग के लिहाज से ये सवाल है कि उसको कैसे देखते हैं? बहराइच इंडो नेपाल बॉर्डर का जिला है, बहुत संवेदनशील रहा है, और आप लंबे समय से पुलिसिंग को देखते रहे हैं, और ऐसे जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं वो कैसे दंगे में तब्दील हो जाते हैं। पुलिस कहाँ पे चूक हो गई, क्या देख रहे हैं? पुलिस को इतना ज़्यादा पुलिस दबाव में है इस समय कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मैंने एक दिन पहले बताया था कि तमाम जगह कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़ फोड़ किया, आगजनी किया, कोई कार्रवाई नहीं की जाती उन सब केसों में। अभी अखबार में मैंने पढ़ा कल परसों, कौशाम्बी में इसी तरह से जुलूस निकाल रहे थे लोग और उसमें मुसलमानों के घरों पे रंग वगैरह डाला, उसका वीडियो कोई बना रहा था मुसलमान लड़का, उसका मोबाइल छीन लिया इन लोगों ने, उस पर झगड़ा हो गया। पुलिस ने कुछ कार्रवाई थोड़ा जो भी किया हो, उसमें इंस्पेक्टर और पुलिस का चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गया। तो अगर कोई भी पुलिस कार्रवाई करती है तो सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं कार्रवाई करती है तो बहराइच जैसे कांड हो जाएंगे। तो पुलिस क्या करे क्या न करे, ये बड़ा एक अजीब सा माहौल हो गया है। इस पर सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमारी उपलब्धि है, अपराधियों को हमने भगा दिया, अपराध कम कर लिया, और पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है, अपराधी गोली चलाएगा तो हमारी पुलिस भी गोली चला रही है। अब मैं इस तरह के जनरल चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। ये जो दंगा वहाँ हुआ है, ये लोग वहाँ नीचे से खड़े होकर लोग उकसा रहे थे, उनके यहाँ शोरूम पे लूट का प्रयास हो रहा था, घर पे चढ़ करके झंडा तोड़ दिया, झंडा तोड़ उखाड़ लिया, रेलिंग तोड़ दिया। तो ये लूट और क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा है, तो ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो है। और ये भी देखा जाना चाहिए कि कौन आदमी नीचे से खड़े होकर आवाज़ दे के उनको उकसा रहे हैं। ये वीडियो सार्वजनिक रूप से चल रहे हैं, तो ये भी जांच में देखा जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहना हूँ कि इसकी जांच सीआईडी से कराई जानी चाहिए, क्योंकि स्थानीय पुलिस अब इसमें पार्टी बन चुकी है, वो ठीक से इम्पार्शियल तफ्तीश नहीं कर सकती इसमें जो है। पुलिस फेल हुई बहराइच में? अब देखिए, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, मैं किसी पे इससे दोषारोपण नहीं कर सकता हूँ जब तक कि मैं खुद न जांच करूँ। लेकिन ये है कि पुलिस कार्रवाई अगर करती है तो सस्पेंड हो जाती है, कार्रवाई नहीं करती है तो दंगा हो जाता है। वो करे तो क्या करे पुलिस, ये देखने की बात है। जो एनकाउंटर करती है तो एनकाउंटर पे सवाल खड़े हो जाते हैं। एनकाउंटर गलत करेंगे तो सवाल तो खड़े ही होंगे उसमें जो है। और मैं जो कहता हूँ पुलिस वालों को, मैं कहता था कि करीब 250 पुलिस वाले इस समय जेलों में हैं, जो सज़ा पा चुके हैं या मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ। तो ये गलत काम नहीं करना चाहिए पुलिस को जो है।
सर, एक टाइम था जब उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर करने का आरोप लगा था और फेक एनकाउंटर करने वाली पुलिस बन गई। लेकिन अभी इस 6-7 सालों में जो एनकाउंटर हुए, उन एनकाउंटर में तो जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हमारा एनकाउंटर रियल एनकाउंटर था, कहीं किसी भी जांच में नहीं आया और हमको क्लीन चिट मिली है। तो ये एनकाउंटर की पॉलिसी को कैसे देखते हैं और पुलिस अब सही काम कर रही है क्या? देखिए, एनकाउंटर कोई पॉलिसी का विषय नहीं है। इसमें किसी को ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कोई पॉलिसी बनाए और इस तरह करे। अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाते हैं या भागने का प्रयास करते हैं तो पुलिस को बल प्रयोग करने का, गोली चलाने का भी अधिकार है। और गंभीर मामलों के मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस गोली भी चला सकती है, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती है। ये सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है, उसमें ये प्रोविजन है इसका जो है। तो सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार ही काम होगा। इसमें किसी पॉलिसी का या नीति का कोई इसमें मतलब नहीं होता है। एनकाउंटर पे सवाल खड़े होते हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो भी सवाल खड़े हुए कि जाति देख करके एनकाउंटर होते हैं। क्या वास्तव में पुलिस जाति देख करके अब एनकाउंटर कर रही है? अब मैं ऐसे पॉलिटिकल सवालों में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ सवाल उठते हैं तो इसमें एनएचआरसी की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि ऐसे मामलों की, एनकाउंटर डेथ के मामलों की जांच जो है सीआईडी से कम कराई जानी चाहिए, इंडिपेंडेंट संस्था से, वहीं लोकल नहीं कराई जानी चाहिए। कोई इंजर्ड होता है तो क्या प्रावधान है? इंजर्ड होता है और शक शुबा उसमें पैदा होता है, कोई आरोप लगता है इस बात का, तो भी उसकी जांच सीआईडी से कराई जानी चाहिए। निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है प्रशासन की और पुलिस की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए। पुलिसिंग जो है विश्वसनीयता का विषय है। ये आपके कथन का या मेरे कथन का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह, जिनका कहना है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है।